नमन है उस अद्भुत शक्ति को जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने वाली है, जो मोह और अज्ञान को नष्ट कर ज्ञान और भक्ति का प्रकाश फैलाती है। श्री दुर्गा सप्तशती के तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम में मां दुर्गा के अनंत स्वरूपों का वर्णन किया गया है। यह स्तुति ब्रह्मा जी द्वारा की गई है, जिसमें वे मां को संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला बताते हैं। मां ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की शक्ति है। वे न केवल दिव्य ज्ञान का प्रकाश देती हैं, बल्कि असुरों का विनाश करके धर्म की रक्षा भी करती है। इन श्लोकों में मां दुर्गा को महाविद्या, महामाया, महादेवी और संपूर्ण शक्ति का स्वरूप बताया गया है। वे ही समय, प्रकृति और तीनों गुणों सत्व, रज, तम की स्वामिनी है। जब भी अज्ञान, अधर्म और आसुरी शक्तियां बढ़ती हैं, मां अपनी दिव्य शक्ति से उनका संहार करती है और भक्तों की रक्षा करती है। ब्रह्मा जी मां से प्रार्थना करते हैं कि वे भगवान विष्णु को निद्रा से जागृत करें और उन्हें शक्ति प्रदान करें, ताकि वे मधुकैटभ नामक महादैत्य का वध कर सके। यह दर्शाता है कि स्वयं ईश्वर भी मां दुर्गा की कृपा के बिना कार्य नहीं कर सकते। श्री दुर्गा सप्तशती तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 1 ओम विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थिति संहारकारिणी निद्रा भगवती विष्णुरतुला तेजसः प्रभु। मां दुर्गा संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री हैं। वे ही सृष्टि की रक्षा करती हैं, स्थितियों को संभालती हैं और काल आने पर संहार भी करती हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी शक्ति से ही संचालित होता है। वे स्वयं भगवान विष्णु की योग निद्रा स्वरूपा हैं और उनकी महिमा अतुलनीय है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मां दुर्गा ही संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना, रक्षा और संहार का कार्य करती है। उनकी कृपा से ही यह सृष्टि अपने संतुलन में बनी रहती है। श्री दुर्गा सप्तशती तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 2 ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वशत्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मां, आप ही स्वाहा और स्वधा हैं जो यज्ञ में आहुति के रूप में ग्रहण की जाती है। आप ही वशत्कार हैं जो यज्ञ में उच्चारित किया जाता है। आप स्वरूप से ही संपूर्ण वेदों की आत्मा है। आप अमृत स्वरूपा, अविनाशी और नित्य हैं। आप 3 मात्राओं औतम के रूप में ओंकार में स्थित हैं। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि मां दुर्गा समस्त यज्ञों, मंत्रों और वेदों की आधारशिला है। वे ही अनादि और सनातन शक्ति हैं, जिनके बिना सृष्टि, पालन और संहार संभव नहीं। श्री दुर्गा सप्तशती तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 3 अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। हे मां, आप ओंकार की अर्धमात्रा में स्थित हैं, जो अनिर्वचनीय और विशेष रूप से उच्चारण करने योग्य है। आप ही संध्या हैं, आप ही सावित्री हैं और आप ही संपूर्ण सृष्टि की जननी तथा परम शक्ति हैं। मां दुर्गा संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है। वे ही वेदों की गूढ़तम रहस्य, ज्ञान और शक्ति का स्वरूप हैं। उनकी आराधना से आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति प्राप्त होती है। श्री दुर्गा सप्तशती तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 4 त्वयैतत् धार्यते विश्वम त्वयैतत् सृज्यते जगत त्वयैतत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। हे मां, संपूर्ण ब्रह्मांड आप ही की शक्ति से स्थिर है। आप ही इस जगत की सृष्टि करने वाली है। आप ही इसका पालन पोषण करने वाली है और अंत में आप ही संहार करके इसे अपने में समाहित कर लेती है। संपूर्ण चराचर जगत आपके अधीन है। मां दुर्गा ही संपूर्ण सृष्टि का मूल स्रोत है। वे ही इस संसार का निर्माण करती है, उसका पालन करती है और अंत में उसे अपने भीतर विलीन कर लेती है। जो भी उनकी शरण में आता है वह भय और अज्ञान से मुक्त होकर जीवन के परम लक्ष्य की ओर बढ़ता है। श्री दुर्गा सप्तशती तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 5 विसृष्टो सृष्टि रूपा त्वं स्थिति रूपा च पालने तथा संहृति रूपांते जगतोस्य जगन्मये। हे मां जगदम्बा, जब सृष्टि का आरंभ होता है तब आप सृष्टि रूपा होती हैं। जब यह संसार अपनी गति में स्थित रहता है तब आप पालन करने वाली रूप में विद्यमान रहती हैं और जब इस जगत का संहार होता है तब आप संहारिणी के रूप में उपस्थित होती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में आपका ही विस्तार है। आप ही जगन्मयी हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि मां दुर्गा ही सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति है। जो व्यक्ति उनकी आराधना करता है वह जीवन के हर चरण में उनकी कृपा प्राप्त करता है। वे ही जन्मदाता, रक्षक और मोक्ष प्रदान करने वाली है। श्री दुर्गा सप्तशती तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 6 महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति ही महामोहा च भवती महादेवी महासुरी। व्याख्या, श्लोक का अर्थ और भावार्थ। हे मां, आप महाविद्या हैं, परम ज्ञान का स्वरूप। आप महामाया हैं, जो संसार को अपने मोह में डालने वाली शक्ति है। आप महामेधा हैं, अत्यंत बुद्धिमान और प्रज्ञा का स्रोत। आप महास्मृति हैं, समस्त वेदों और शास्त्रों की धारण करने वाली। आप महामोह हैं, जो सांसारिक प्राणियों को माया में बांधने वाली हैं। आप ही महादेवी हैं, संपूर्ण शक्तियों की अधिष्ठात्री और आप ही महासुरी हैं, जो दुष्ट प्रवृत्तियों को नष्ट करने वाली शक्ति है। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि मां दुर्गा ज्ञान, माया, स्मृति और शक्ति का समग्र स्वरूप है। वे ही संसार के मोह का कारण भी हैं और उसी मोह से मुक्ति देने वाली भी। जो उनकी शरण में आता है उसे वे अपने दिव्य ज्ञान और कृपा से सन्मार्ग पर ले जाती है।
श्री दुर्गा सप्तशती तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 7। श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत स्वर। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। हे मां, आप ही समस्त संसार की मूल प्रकृति हैं, जो सृष्टि के संचालन के लिए तीनों गुणों सत्व, रज, तम को धारण करती है। आप काल रात्रि हैं, जो समय के प्रभाव से समस्त सृष्टि का संहार करती है। आप महारात्रि हैं, जो गहन तिमिर में भी ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। आप मोहरात्रि हैं, जो अज्ञान और मोह के कारण जीवों को भ्रम में डालने वाली है, परंतु आपकी कृपा से ही इस मोह से मुक्ति मिल सकती है। मां दुर्गा ही संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा है। वे जीवन चक्र के सभी पहलुओं, सृजन, पालन और संहार की अधिष्ठात्री हैं। उनकी उपासना से जीव अज्ञान, भय और मोह से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान और शांति प्राप्त करता है। श्री दुर्गा सप्तशती तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 8। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोध लक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शांति शांतिरेव च। हे मां, आप ही लक्ष्मी स्वरूपा श्री हैं। आप ही समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री ईश्वरी हैं। आप ही ह्रीम बीज मंत्र स्वरूपा हैं, जो आध्यात्मिक जागृति को प्रेरित करती है। आप ही बुद्धि और ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं। आप ही लज्जा, पुष्टि, शारीरिक एवं मानसिक बल, तुष्टि, संतोष, शांति और क्षमा का स्वरूप है। आपसे ही यह सारा संसार संचालित होता है। मां दुर्गा की महिमा अपरंपार है। वे न केवल शक्ति की देवी हैं, बल्कि वे सभी शुभ गुणों की जननी भी हैं। मां की आराधना से मनुष्य जीवन में सफलता, समृद्धि, बुद्धि और शांति प्राप्त करता है। श्री दुर्गा सप्तशती तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 9। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भूषुंडी परिघायुधा। हे मां, आप खड्ग, तलवार धारण करने वाली हैं, शूल, त्रिशूल धारण करने वाली हैं, भयंकर रूप वाली हैं, गदा, मेष से सज्जित हैं, चक्र धारण करने वाली हैं। आप शंख, धनुष, बाण, भूषुंडी, तोमर और परिघ, गदा जैसा एक और अस्त्र से युक्त हैं। आप समस्त अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हैं, जो अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करती हैं। मां दुर्गा सभी प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं, जो दर्शाता है कि वे न केवल रक्षा करती हैं, बल्कि अन्याय और अधर्म का नाश भी करती हैं। उनकी उपासना से हमें आत्मबल, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। श्री दुर्गा सप्तशती तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 10। सौम्या सौम्यतराशेष सौम्यभ्यस्त्वति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। हे मां, आप अत्यंत सौम्य हैं, समस्त सौम्यता से भी अधिक सौम्य और अतुलनीय सुंदरता की स्वामिनी है। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सीमाओं से परे आप ही सर्वोच्च परमेश्वरी हैं। आपको किसी से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि आप स्वयं सृष्टि की मूल चेतना हैं। मां दुर्गा केवल शक्ति और पराक्रम की देवी ही नहीं, बल्कि अपार करुणा और सौम्यता की मूर्ति भी हैं। उनकी उपासना से हमें स्नेह, शांति और दिव्यता की अनुभूति होती है। श्री दुर्गा सप्तशती तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 11। यच्च किंचित क्वचिद वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सत्वम की स्तुयसे तथा। हे मां, इस सृष्टि में जो कुछ भी है, चाहे वह सत्य हो या असत्य, दृश्य हो या अदृश्य, सब कुछ आप ही है। जो भी अस्तित्व में है, उसकी मूल शक्ति आप ही है। जब समस्त शक्ति आप ही है, तो आपकी स्तुति करने की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि आप तो स्वयं स्तुति से परे हैं। मां दुर्गा केवल पूजनीय देवी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधार शक्ति है। हमारी चेतना, हमारा अस्तित्व सब उन्हीं की कृपा से है। उनकी स्तुति मात्र से हम उनके दिव्य स्वरूप को स्वीकार कर अपने भीतर ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का संचार कर सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 12। या त्वया जगत सृष्टा जगत पात्यति यो जगत सोपी निद्रावशम नीतः कस्त्वा स्तोतुमिहेश्वर। हे मां, आप ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता शक्ति हैं। इतना ही नहीं, स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपकी शक्ति के बिना कुछ नहीं। जब स्वयं भगवान विष्णु आपकी योग निद्रा में विलीन हो जाते हैं, तो फिर इस संसार में ऐसा कौन सा ज्ञानी, ऋषि या देवता है जो आपकी संपूर्ण स्तुति कर सके। यह श्लोक मां दुर्गा की अनंत महिमा को दर्शाता है। जब स्वयं ईश्वर आपकी माया से प्रभावित हो जाते हैं, तो एक साधारण मानव आपकी महिमा का पूर्णतः बखान कैसे कर सकता है। इसलिए केवल श्रद्धा और भक्ति से ही मां की कृपा प्राप्त की जा सकती है। श्री दुर्गा सप्तशती तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 13। विष्णु शरीर ग्रहण हमीशान एव च कारितास्ते यथोतस्त्वा कस्तोतु शक्तिमान भवेत। हे मां, यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी शक्ति से संचालित होता है। स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव भी आपके ही कारण विभिन्न रूप धारण करते हैं और जगत के कार्यों को संपन्न करते हैं। जब स्वयं ईश्वर आपकी शक्ति से प्रेरित है, तो इस सृष्टि में कौन सा प्राणी आपकी स्तुति करने की शक्ति रखता है। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि मां दुर्गा की शक्ति अनंत है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उनकी ही शक्ति से कार्य करते हैं। इसलिए हमें अपनी सीमित बुद्धि से मां की महिमा को आंकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी श्रद्धा और समर्पण से उनकी भक्ति करनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 14। सात्वमित्थम प्रभावै स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयतो दुराधर्षावसुरो मधुकैटभो। 14। हे मां,
आप अपने दिव्य प्रभाव और अपार शक्तियों से इस सृष्टि का संचालन करती हैं। देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर आप अपनी कृपा से असंभव को भी संभव कर देती हैं। कृपया इन दुष्ट और अजेय असुरों मधु और कैटब को अपने मोह जाल में फंसा लीजिए ताकि इनका विनाश संभव हो सके। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि जब भी दुष्ट शक्तियां बढ़ती हैं तब मां दुर्गा अपनी माया से उन्हें नियंत्रित कर सकती है। जीवन में आने वाली हर बाधा को मात देने के लिए हमें मां की शरण में जाना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम श्लोक 15 प्रबोधम च जगत स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हंतु में तो महासुरो। हे मां, आप ही सृष्टि की आधारशिला है। कृपा करके भगवान विष्णु को शीघ्र जागृत करें और उन्हें यह ज्ञान कराएं कि इन अत्यंत शक्तिशाली असुरों मधु और कैटब का वध करना आवश्यक है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी अज्ञान या विपत्ति का अंधकार बढ़ता है तब ईश्वरीय शक्ति ही हमें मार्ग दिखाती है। मां दुर्गा ही हमें सही दिशा में प्रेरित करती है और असत्य पर सत्य की विजय सुनिश्चित करती है।